लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं डेट। कितने चरणों में इलेक्शंस होने हैं, क्या इसकी पूरी खबर है आपको बताते हैं। आपको बता दें फिलहाल इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसका इंतजार लंबे समय की पार्टियों को या अपोजिशन को लंबे समय से इंतजार जो है वो इस चीज को लेकर किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में और 5वें चरण में। वहीं पर 5वें चरण में ही जो है वो लद्दाख में भी मतदान होने हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में पहले जो है वो 6 लोकसभा सीटें थी, लेकिन लद्दाख के अलग हो जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें जो है वो बारामूला, श्रीनगर, इसी के साथ आगे अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर बची है। और 2019 में राज्य में 5 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 में आम चुनावों में भाजपा लोकसभा में 3 सीटें जीती थी, जबकि 3 एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई थी। इसी के साथ पहले चरण में जो चुनाव होने हैं इसकी तारीख है 19 अप्रैल, जिसमें कि 102 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे फेज में यानी कि सेकंड चरण में यानी कि दूसरे चरण में जो होना है इसका है 26 अप्रैल तारीख है, जो कि 89 सीट्स पर होगा। थर्ड फेज की बात करें तो 7 मई को 94 सीट्स पर होगा। चौथे चरण की मैं बात करूं तो 13 मई को 96 सीट्स पर होने वाला है। 5वें चरण में जो है वो 20 मई को 49 सीट्स पर होगा। 8वें चरण में 25 मई को जो है वो 57 सीट्स पर होने वाला है और 7वें चरण में 1 जून को होगा और 57 पर। आपको मैं बता दूं जम्मू कश्मीर में भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। चुनावी मैदान में उतरने के लिए हर चुनावी पार्टी ने इस समय जमकर जो है वो किस तरह से तैयारी करनी है, चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जाएंगी, इन तमाम चीजों पर फाइनलाइज कर लिया है कि किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है, कांटे की टक्कर का संकेत देना है। ये तमाम चीजें जो है वो तय कर ली गई है। इस समय अपोजिशन की बात करें या चुनाव में उतरने के लिए तमाम पार्टियों की बात करें, फिलहाल मैं आपको इसी के साथ ये भी बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी घाटी की 3 सीटों पर जो है ये बताया जा रहा है कि प्रत्याशी उतरने का ऐलान कर चुकी है। और वहीं पर इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीडीपी प्रमुख जो है वो महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो इनकी तरफ से और कांग्रेस में अभी लेकर जो है वो स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर अब इसके चलते भी जो है वो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इन 5 सीटों पर होने हैं मतदान। वो कौन सी 5 सीटें हैं? बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, जम्मू और उधमपुर ये इलाके हैं जहां पर ये चुनाव होने हैं, जहां पर मतदान जो है वो होने, यानी कि अब लगातार तैयारियां जो है वो आम जनता ने भी कर ली है कि किसे इस बार जो है वो कुर्सी पर बिठाना है और किसकी नीतियों के साथ जो है वो लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं, किन की नीतियों के साथ लोगों की विचारधारा मैच होने वाली है। ये तमाम चीजें देखने वाली है। देखिए अब लगातार सियासत जो है वो हर गलियारों में शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावों की तारीखों के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और लगातार कटाक्ष भी कहीं ना कहीं भाजपा को करती नजर आ रही थी अपोजिशन की, क्यों चुनावों के तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा है। पर अब आप देखें ऐलान कर दिया जा चुका है और इसके बाद अब क्या कुछ आम जनता कहती है, जरूर रखिएगा अपनी राय को कमेंट बॉक्स में। कितने फेसेस में चुनाव होने हैं, कौन कौन से इलाके में चुनाव होंगे, आप लोग जिस भी इलाके से आते हैं अपनी राय को भी जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि जिन 5 सीटों पर मतदान होने हैं वो 5 सीटें हैं बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू। बिल्कुल तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी की बात करें तो किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है, कांटे की टक्कर का संकेत देना है या इस समय अपोजिशन को हिट करना, ये तमाम चीजें जो है किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर इस समय चुनावी मैदानों में उतरेंगे, देखने वाला विषय ये रहने वाला है। अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहें आप टाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।